मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का कल ही तो पीठ थपथपाया था, शाबाशी दी थी, और आज क्या हो गया। आज नीतीश कुमार की बीजेपी ने फजीहत करवा दी। इतनी भद पीटी है सरकार की, वैसी भद जो 2023 में महागठबंधन सरकार के समय हुई थी। नीतीश कुमार की खूब फजीहत हो गई। आज हम बात कर रहे हैं 2023 की। 2023 में जब महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव के मंत्री ने, यानी कि आरजेडी कोटे के मंत्री, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फजीहत करवाई थी, बिल्कुल वैसी ही फजीहत आज बीजेपी के मंत्री ने करवा दी। बिल्कुल वही प्रकरण है। 2023 के जिस प्रकरण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ छोड़ दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की भारी फजीहत करवाई, बिल्कुल वैसी ही फजीहत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी ने करवाई है। आज तो जैसे विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, बीजेपी के विधायक ही गायब थे। कई विधायक की कमी वहां पर नजर आई, जिसके बाद विपक्ष इस मुद्दे पर भी नीतीश कुमार को घेरी। नीतीश कुमार वहां पर बैठे हुए थे और जिस तरीके से नीतीश कुमार की फजीहत की जा रही थी, विधानसभा में बैठे हर माननीय सिर्फ देखते ही रह गए। दरअसल ये पूरा वाकया आज हरि सैनी से जुड़ा हुआ है। हरि सैनी अति पिछड़ा विभाग के मंत्री हैं, अति पिछड़ा विभाग के मंत्री हैं, और जब अवध बिहारी चौधरी ने हरि सैनी से सवाल किया, अति पिछड़ा का छात्रावास बनना है, ये कब बनेगा, जब ये सवाल पूछा गया तो हरि सैनी के पास कोई जवाब ही नहीं था। और उसके बाद अध्यक्ष हरि सैनी पर आग बबूला हो गए। हरि सैनी पर गुस्सा आए और इस सवाल को खारिज कर दिया गया। इतना ज़्यादा गुस्सा, इतनी ज़्यादा फटकार अध्यक्ष ने लगाई कि वहाँ पर नीतीश कुमार की किरकिरी हो गई, नीतीश कुमार की फजीहत हो गई। वहीं अगर 2023 की बात करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ थे, महागठबंधन की सरकार थी और प्रोफेसर चंद्रशेखर उस वक्त के शिक्षा मंत्री। वो उर्दू की किताब लेकर विधान परिषद पहुंच गए। देवेश चंद्र ठाकुर ने खूब फटकार लगाई। देवेश चंद्र ठाकुर ने शिक्षा मंत्री को खूब डांटा। वहाँ भी नीतीश कुमार की खूब किरकिरी हुई कि नीतीश कुमार के मंत्री इस तरीके का काम कर रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा ही वाकया आज विधानसभा में हुआ है, जहाँ पर अध्यक्ष ने हरि सैनी को फटकार लगाई है। नीतीश कुमार वहाँ पर बैठे हुए थे। नीतीश कुमार देखकर दंग रह गए कि ये हो क्या रहा है। वैसी ही फजीहत 2023 में तेजस्वी यादव ने की थी और आज बीजेपी ने भी वैसी ही फजीहत कर दी। नीतीश कुमार पानी पानी हो गए। वहाँ पर इतना ज़्यादा डांटा गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर विधानसभा की तस्वीर है, जहाँ पर हरि सैनी के पास कोई जवाब नहीं है। जब अवध बिहारी चौधरी ने सवाल किया तो हरि सैनी के पास कोई जवाब ही नहीं था। नीतीश कुमार बस टुक टुक देखते रह गए और बीजेपी नीतीश कुमार की फजीहत करा गई। पूरा पूजा जाए। मेरे प्रश्न का जवाब सरकार के द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, परंतु मैंने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के जवाब समुचित तरीके से जो जवाब आया है उसमें नहीं है। मैंने पूछा है कि सीवान जिला में पिछड़ा, अति पिछड़ा छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था नहीं है। छात्रावास की व्यवस्था कराने के लिए मैंने सरकार के समक्ष प्रश्न रखा है, परंतु सरकार का जवाब आया है कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम से पचरुखी में छात्रावास बनाया गया है और सीवान प्रखंड के कंधवारा में छात्रावास का निर्माण, अन्य छात्रावास तो है लेकिन पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा के लिए छात्रावास का निर्माण कराया गया है। मैं दोनों जवाब से संतुष्ट नहीं हूं। इसलिए नहीं हूं कि ये अभी पचरुखी सीवान से कुछ दूर भी है और कार्यरत छात्रावास वहां अभी नहीं है।
साथ ही साथ जो कंधवारा सीवान ब्लॉक में है उस छात्रावास में अनुसूचित जाति जनजाति के पढ़ाई के लिए उस छात्रावास को कल्याण विभाग ने स्कूल में परिवर्तित कर दिया है। उसमें जो पिछड़े अति पिछड़े के छात्र नहीं रह रहे हैं। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सीवान में पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए एक अच्छे छात्रावास के निर्माण सरकार कराना चाहती है? माननीय मंत्री, वर्तमान समय में 33 जिलों में छात्रावास का निर्माण हो इसके बारे में बोलिए। प्रश्न जो है उसके बारे में बताइए। उसमें हम आंशिक रूप से इसको स्वीकारात्मक मानते हैं, लेकिन हर प्रखंड स्तर पर अभी बनाने का निर्णय नहीं है। भाई मेरे ये माननीय मंत्री जी, सिवान जिला के बारे में ये जो उन्होंने सिवान के बारे में कहा उसके बारे में बताइए ना जी। तो उसमें तो ये हम उत्तर उनको हम दिए हैं कि सिवान जिला में रसौली पंचमुखी प्रखंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण किया गया है। उक्त निर्मित छात्रावास संचालन की प्रक्रिया में है और सिवान जिला में कंदवारा सदर प्रखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रावास निर्मित है, जिसमें वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लिए आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। माननीय सदस्य, आपने जो कहा है वो सच कहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलिए ना। जो उन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर दिए हैं, मैंने जो पूरक के माध्यम से वस्तु स्थिति के बारे में जानकारी लेना चाहा, स्वयं मंत्री जी उसी को दोहरा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो पचरुखी में छात्रावास है वह कह रहे हैं संचालन की स्थिति में है, मतलब संचालित नहीं है, संचालन की प्रक्रिया में है, वही प्रक्रिया में है, वो तो चालू नहीं है। दूसरा बात मैंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग द्वारा जो कंधवारा में है उसमें आवासीय विद्यालय चल रहा है। तो महोदय, छात्रावास के बारे में मैं पिछड़ा अति पिछड़ा से संबंधित मेरा प्रश्न है और मेरे प्रश्न का समाधान माननीय मंत्री माननीय सरकार के द्वारा कल्याण विभाग के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि छात्रावास पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए सीवान में बनाने के लिए सरकार कब तक विचार रखती है, यही मेरा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, मेरी बात सुनिए। आपने जो कहा है ना कि नवनिर्मित छात्रावास संचालन की प्रक्रिया में कब तक चालू करेगा उसको, ये बताइए। ये अभी हर जगह तैयार हो चुका है। अरे भाई, और अभी ना बस तुरंत अभी अब संचालन होने वाला है जहां जहां भी बात है। माननीय मंत्री जी, आप ये विषय पर्टिकुलर एक जगह के बारे में है, पंचमुखी वाला छात्रावास मेरा है, उसको खाली करवा के अब तक उसमें फिर संचालन कर रहे हैं। अरे बात सुनिए महोदय, आपके प्रश्न का जवाब चाहिए ना। आपका जो उत्तर है पढ़िए पहले। सीवान जिला में जसौली पंचमुखी प्रखंड में जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास का निर्माण किया गया है, निर्माण हो गया है। संचालन की प्रक्रिया में संचालन कब तक करा दीजिएगा इतना ही बताना है। अभी यथाशीघ्र बना हुआ है, उसको खाली करवा के कहाँ उसमें खाली करना है, अभी उसमें दूसरा चल रहा है। हम इस पॉइंट को हम स्थगित करते हैं। आपस में स्थगित करते हैं। आप मंजूरी बैठ जाइए। इस पॉइंट को हम स्थगित करते हैं, फिर से एक बार पता करके बताएंगे। महोदय, स्थगित किया मैंने आपके प्रश्न को स्थगित किया। इसको फिर से जवाब समीक्षा करके माननीय मंत्री जवाब देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।